Waka waka hey yeah stamina mina stamina mina it's time for Africa जी हाँ it's time for Africa क्योंकि वो मैच जो पिछले 2 दिन से ऑस्ट्रेलिया का था वो मैच जहां ऊपर धूप नहीं निकल रही थी जहां ओवरकास्ट कंडीशन थी और बॉल जू जू निकल रही थी आज अचानक से धूप निकलती है। केविन पीटरसन सुबह सुबह ही ट्वीट कर देते हैं कि भैया आज निकल गई है धूप, आज प्रॉपर इंग्लिश समर होने वाला है। अगर साउथ अफ्रीका को 200 प्लस चेज करना है तो दिस इज द डे, आज ही हो सकता है। और आप देखो जहां पर जिस पिच पर टीम परेशान हो रही थी, टीम स्ट्रगल कर रही थी कि भैया 100 रन भी नहीं बन पा रहे हैं ढंग से, वहां पर एडन मार्करम आकर के 102 नॉट आउट की पारी खेलते हैं। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट चाहिए इस डब्ल्यूटीसी को जीतने के लिए, डब्ल्यूटीसी का द अल्टीमेट टेस्ट द फाइनल जीतने के लिए। और वहीं साउथ अफ्रीका को 69 रन, 2 सेट बैटर क्रीज पर हैं। टिम्बा बबूमा 65 नॉट आउट, लंगड़ा रहे हैं लिंपिंग, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं हार रहे हैं और मार्करम 102 रन पर। सो यस, एक थ्रिलिंग फिनिश के लिए वी ऑल आर वेटिंग कि यार होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में एक पर्टिकुलर बैटिंग डे देखना इतना आसान नहीं होता है, बट हमने देखा एक पर्टिकुलर बैटिंग डे क्योंकि भाई सूरज निकल चुका था, पिच फ्लैटन अप हो चुकी थी एंड दैट्स द रीजन कि आज आपने सुबह सुबह स्टार्क के बल्ले से भी रन आते हुए देखे। स्टार्क ने भी आज हाफ सेंचुरी जड़ दी। खैर वो डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहले भी ठीक ठाक रन ठोक चुके हैं इंडिया के खिलाफ, लेकिन आज उसको हाफ सेंचुरी पर कन्वर्ट किया। बताया कि यार डब्ल्यूटीसी का फाइनल और ऑजी ब्लड जो होता है ना, वो सिर्फ गेंदबाजी में नहीं बल्कि वो बैटिंग करने में भी आ जाता है। और जहां पर लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 200 के अंदर अंदर सिमट सकती है 180 के आसपास में, उसको 207 पर ले गया। पहली इनिंग में 212 किया था, दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 207 किए, लेकिन साउथ अफ्रीका जिसने पहली इनिंग में 138 किया था इस टाइम पर 213 फॉर 2 है। 213 का मतलब है, मैंने आपको कल एक स्टार्ट बताया था कि अगर अभी तक सिर्फ 9 बार ऐसा हुआ है इंग्लैंड में जब चौथे इनिंग में सबसे ज्यादा टोटल लगा है, मतलब फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग और फोर्थ इनिंग में आकर के उस पूरे मैच का हाईएस्ट टोटल लगा। सिर्फ 9 बार ऐसा हुआ था अब तक, आज 10वीं बार भी हो गया। जब भी ऐसा होता है समझ जाओ कि आने वाले मैचेस, मतलब आने वाले दिनों में पिच जो है वो काफी ज्यादा बदलती है। आज अच्छी खासी स्पिन भी हो रही थी, पिच काफी ड्राई हो चुकी है, लेकिन यस इसमें कोई, मैंने वेदर नहीं देखा है, मैं वेदर देखूंगा भी नहीं, लेकिन अगर कल धूप रहती है तो अफ्रीका को बड़ा आसानी होगी, वो इत्मीनान से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर धूप नहीं रहती है, अगर ओवरकास्ट कंडीशन हो जाती है तो फिर भाई ऑस्ट्रेलिया जो है उनके लिए कुछ बेहतरीन हो सकता है। लेकिन यस, माकरम की तारीफ जरूर करेंगे। माकरम आज जब उस लॉन्ग रूम से गुजर रहे थे, वो लॉर्ड्स का टिपिकल वो लॉन्ग रूम जो जब आप परफॉर्म करके जाते हो जहां पर सारे खड़े होकर आपके लिए ताली बजाते हैं, ऑडियंस के बाद भी अंदर जो एलीट लोग बैठे होते हैं वो आपके लिए क्लैप कर रहे हो, तो वो एक ब्लिसफुल होता है यार वहां पर जाकर के परफॉर्म करना। मतलब किसी भी क्रिकेट फैन के लिए भी लॉर्ड्स में जाकर मैच देखना भी ना एक सपने जैसा होता है। आप लॉर्ड्स में खेल करके वहां आपने शतक लगाया, भाई आपने उस टीम को बैकफुट पर डाल दिया जिसके लिए जाना जाता है कि भाई ये फाइनल जीतना जानते हैं। उनको एडन मार्करम ने आकर के बैकफुट पर डाल दिया। एडन मार्करम इस टाइम पर थर्ड बैटर बने जिन्होंने डब्ल्यूटीसी फाइनल में शतक लगाया। इससे पहले ट्रेविस हेड ने 2023 में लगाया था इंडिया के खिलाफ, स्टीव स्मिथ ने भी 2023 में शतक लगाया था डब्ल्यूटीसी फाइनल में। अब एडन मार्करम ने उसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिसमें स्मिथ और ट्रेविस हेड खेल रहे हैं उसके खिलाफ लगा दिया और साउथ अफ्रीका के फिलहाल हीरो बन गए। 282 एक बड़ा टोटल चेस करने को मिला था। वहां पर खड़े रहे स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड जैसी गेंदबाजी के साथ। सोचो कि ये तीनों जब जब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलें, ऑस्ट्रेलिया कभी टेस्ट मैच नहीं हारा है। अगर इस बार ऐसा होता है कि टेस्ट मैच हार जाते हैं तो ये पहली बार होगा जब इन तीन पेसर के साथ खेलने पर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हार रहा है। और बउमा अभी तक टेस्ट मैच कभी नहीं हारे, सो विच मींस कि अगर बउमा जीत जाते हैं उनकी स्ट्रीक कंटिन्यू रहेगी। जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था कि भाई एक स्ट्रीक तो टूटेगी इस आइकॉनिक लॉर्ड्स पर, एंड लेट्स सी कौन सी स्ट्रीक टूटती है। हालांकि फिलहाल टेबल पूरा टर्न हो गया है, पूरा साउथ अफ्रीका ने अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर लिया है और जिस तरह से माकरम ने खेला उसी तरह से बउमा ने भी खेला। वो सोचो एक कप्तानी वाली नॉक, एक हाफ सेंचुरी लगाई और सिर्फ दूसरा कप्तान है जिसने हाफ सेंचुरी लगाई है डब्ल्यूटीसी में। और डब्ल्यूटीसी के फाइनल में एक थे वो आपको केन विलियमसन, आपको क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड के कप्तान, और एक ये रहे टेम्बा बउमा साउथ अफ्रीका के कप्तान। सो और याद रखिए बात, 2 रन पर उनका कैच भी ड्रॉप हुआ था। स्टीव स्मिथ ने बउमा कैच 2 रन पर ड्रॉप कर दिया था। सो यस, वो भी अपना सर पकड़कर बैठे होंगे कि यार बड़ी गलती हो गई थी और 2 रन पर कैच ड्रॉप करना जो है वो बड़ा मुसीबत वाला मतलब कारनामा हो गया। और एलीट क्लब में उनको एंट्री भी मिल गई हाफ सेंचुरी करने के बाद। विलियमसन ने इंडिया के खिलाफ किया था क्योंकि डब्ल्यूटीसी दोनों फाइनल इंडिया ने खेला था। सो यस, चाहे स्टीव स्मिथ हो, चाहे ट्रेविस हेड हो, चाहे विलियमसन हो, इन सब के रिकॉर्ड जो डब्ल्यूटीसी फाइनल के हैं वो इंडिया के खिलाफ ही हैं। और फिर इस बार फिलहाल बबूमा का रिकॉर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है।
अब देखना बस ये है कि आगे क्या कुछ होता है। क्या हम कल एक टिपिकल समर वाला वेदर देखते हैं इंग्लैंड में, क्या हम लॉर्ड्स में टिपिकल बैटिंग कंडीशन देखते हैं जैसे पिच फ्लैटन अप है, क्या वैसी ही रहती है? अगर वैसा रहा मोस्ट प्रोबेबली एक सीजन एक सेशन में ही मैच जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम एक चीज समझ जाएंगे भैया एबी डिविलियर्स जो हैं वो स्टैंड में अच्छे हैं। मतलब एबी डिविलियर्स जो आरसीबी के लिए खेलते रहे, ट्रॉफी नहीं ला पाए, स्टैंड्स में आकर बैठे, फाइनल में ट्रॉफी आ गई। इस बार साउथ अफ्रीका के लिए खेलते रहे, साउथ अफ्रीका स्ट्रगल भी करती रही, ऊपर भी आई नीचे भाई, ट्रॉफी नहीं उठा पाई, लेकिन इस बार एबीडी स्टैंड में बैठे हैं और लग रहा है कि भैया एबी डिविलियर्स लकी जरूर हैं लेकिन स्टैंड में, ग्राउंड में उतना लकी नहीं है। खैर अब देखना यह है कि भाई कि शुरू के 2 दिन वाली हमें क्रिकेट देखने को मिलती है जहां पर 28 विकेट गिरी, या फिर टिपिकल आज जो हमें इंग्लिश समर वाली क्रिकेट देखने को मिली जहां पर 4 विकेट गिरती है, जिसमें से 2 तो यार ऑस्ट्रेलियन बॉलर थे। तो अब देखते हैं कि यहां पर जो हमें पार्टनरशिप देखने को मिली है 143 रन्स की, टेम्बा बाउमा और एडिन माकरम की, क्या वो कंटिन्यू होती है? बिकॉज फिलहाल वो पार्टनरशिप एकदम इक्वालिटी के हिसाब से चल रही है। माकरम ने 65 उसमें 66 उसमें कंट्रीब्यूट किया और बाउमा जो है उन्होंने 65 कंट्रीब्यूट किया। इस टाइम पर जो विनिंग परसेंटेज है वो 96 का हो गया साउथ अफ्रीका के लिए। तो सब कुछ बेहतरीन चल रहा है और जिस तरह से पार्टनरशिप पर पार्टनरशिप आ रही है, सेकंड विकेट की पार्टनरशिप आ गई हाफ सेंचुरी से प्लस की, थर्ड विकेट की तो खैर 143 की आ गई अब। सो ये साउथ अफ्रीका के हिसाब से काफी इनक्रेडिबल है। और कंडीशन हालांकि हमें सुबह पता चल गई थी जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रहा था, उस टाइम आइडिया तो मिल गया था कि यार स्टार्क आकर के जब रन कर रहे हैं विच मींस के आगे पॉसिबिलिटीज है। और एक तो सुबह वाले ट्वीट से पता चल गया था जब केविन पीटरसन ने ट्वीट कर दिया था कि यार, और हमें दिख भी रहा था कि भाई काफी सनी हो गया है, पिछले कुछ दिनों वाला ओवरकास्ट कंडीशन नहीं है, और फिर कंफर्मेशन वहां से प्रेस बॉक्स से भी आ गई थी। सो यस, काफी कुछ हमें सुबह क्लियर हो गया था, लेकिन फिलहाल जो है वो साउथ अफ्रीका बहुत आगे है और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा इस टाइम पर सोच रहा होगा कि यार 69 के अंदर क्या हम 8 विकेट ले सकते हैं? पॉसिबल है, हुआ है पहले भी। और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया को देखोगे आप तो 73 फॉर 7 थे वो, लेकिन उन्होंने फिर धीरे धीरे आकर के पार्टनरशिप करी तो 207 फॉर ऑल आउट हुए थे। सो यस, उनका भी कोलैप्स हुआ था शुरू में, कंडीशन थोड़ी अलग थी वहां पर, थोड़ी सी ओवरकास्ट था वहां पर, गेंदबाजी करना आसान हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा जो है ओवरकास्ट नहीं है, अब यहां पर मामला जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। अब देखते हैं कि कहां तक बात जाती है। क्या ऑस्ट्रेलिया को कौन सा गेंदबाज होगा जो ऊपर उठ कर आए? कोई होगा जो रबाडा जैसी गेंदबाजी करे, बिकॉज रबाडा ने 9 विकेट लिए इस मैच में। सो क्या कोई होगा, या फिर कमिंसी होंगे जिन्होंने पिछले में 6 विकेट ले ली थी, क्या यहां पर आकर कुछ कर पाएंगे? हालांकि दोनों टिके हुए, मोमेंटम ब्रेक जरूर हुआ है। अगली सुबह का पहला 5, 7, 8, 10 ओवर जो होगा वो काफी क्रूशल होगा, बिकॉज दोनों टीम फ्रेश आ रही होगी एंड यू नेवर नो के कौन आकर के सुबह में क्या कुछ कमाल करता है। अगर इन्होंने 50-60 तो खैर बचे ही हैं, 30-40 भी और ऐड कर दिए तो फिर उसके बाद तो ये जिता कर लेकर चले जाएंगे। लेकिन अगर अर्ली विकेट्स गिर जाती है 2 या 3, बिकॉज होता है ऐसा कि 2-3 विकेट शुरू में गिर जाए, तो साउथ अफ्रीका थोड़ा सा बैकफुट पर आएगी। हालांकि चांसेस बहुत कम है, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑपोजिशन में, देन आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया को लास्ट मोमेंट पर भी नहीं छोड़ते हो। बट इफ साउथ अफ्रीका विंस, दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बिग। और फिर तो यार स्टेडियम में बजना चाहिए वक्का वक्का है ये, स्टैमिना मिना स्टैमिना मिना, इट्स टाइम फॉर अफ्रीका। लेट्स सी कि कल कौन जीता। आपकी प्रेडिक्शन क्या है? डू लेट मी नो। आई नो कल मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, बट मुझे नहीं पता था धूप निकल जाएगी, मुझे नहीं पता था फ्लैटन अप हो जाएगी पिच। और यही यार टेस्ट क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि एक दिन कुछ होता है और एक दिन कुछ और हो जाता है, पल में शोला और पल में शबनम हो जाता है। खराब हो गया लगता है मुझे, कमेंट सेक्शन में जरूर। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।